अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, उसमें हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकेंगे, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पे अब इसे हम होमोजेनियस कब कहेंगे, सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज होमोजेनियस, विच मीन दैट अगर हम x को रिप्लेस कर दें टी एक्स और y को रिप्लेस कर दें टी वाई, तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए कि t की पावर जो हमारे पास है वो उसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास साथ क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए। मतलब कि हम अगर करें कि एफ ऑफ एक्स टी इक्वल टू टी वाई करें तो हमारे पास टी की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन ये कहलाएगी। जब आप एक एग्जांपल देखें, हमारे पास देखें आपके पास ये वाली एफ ऑफ एक्स वाई है इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसने इसको होमोजेनियस प्रूव किया। देखें इसने क्या किया है, पहले ऊपर वाले पार्ट को इसको सिर्फ क्या कर रहा है, होमोजेनियस प्रूव कर रहा है इसको। तो इसने क्या किया है, एक्स को क्या कर दिया है, एक्स टी कर दिया है, और वाई को क्या कर दिया, वाई टी कर दिया है। तो आप देखें ऊपर एक्स की जगह जब लगाएंगे, जब ऊपर एक्स की जगह लगाएंगे एक्स टी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एक्स टी, या चले टी एक्स कर दें, और फिर y की जगह भी टी वाई होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा टी, ये वाला टी और ये वाला टी क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। और बच्चों आप नीचे देखें अगर, तो नीचे जब x की जगह लगाएंगे एक्स टी और y टी, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें तो नीचे क्या बन गया आपके पास, नीचे आपके पास बन गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर बन गए, तो टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये किसकी इक्वल आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे टी की पावर क्या है, 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई है। जो टी की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो 1 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब आप सेकंड देखें, सेकंड में उसने क्या किया है, जो कि एक्स की जगह क्या कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पहले देखें कि आपके पास एक्स स्क्वायर है और वाई है, और नीचे क्या है, दोनों एक एक्स क्यूब है और एक्स वाई स्क्वायर है। तो ये भी क्या होगा आपके पास, होमोजेनियस होगी। क्या करेंगे आप देखें, लॉग है, लॉग कुछ भी हो जाए, आपने अंदर वाले फंक्शन पे देखने, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाना है, और एक टी जो क्यूब है वो वाई का टी आ रहा है, और नीचे से भी क्यूब बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन, यहाँ पे भी इसकी पावर टी की पावर क्या आपके पास है, ये टी की पावर 0 यहाँ अंदर आनी थी। क्लियर, तो उसको हमने बाहर लिख लिया, तो ये किसकी को आ रहा है हमारे पास, जी ऑफ एक्स वाई के। Therefore, the second function is also homogeneous, hence the differential equation। ये दोनों फंक्शन क्या हमारे पास, ये वाला फंक्शन दोनों क्या हो गया हमारे पास, होमोजेनियस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन को हम कह सकते हैं, ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल भी हो सकता है और जी ऑफ एक्स वाई की इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसको इन होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन होमोजेनियस इक्वेशन को आपके पास ये वाली इक्वेशन इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, आपने करना क्या है, सिंपली आपने y इक्वल टू, y की जगह आपने क्या रखना है, y इक्वल टू पुट क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स। इन होमोजेनियस इक्वेशन में सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, जो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूसेबल होगी, अगर रिड्यूसेबल ना हो होमोजेनियस इक्वेशन तो हम उसको रिड्यूसेबल करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास आम होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसमें क्या पुट कर देना है, y इक्वल टू वी एक्स।
नेक्स्ट देखें आप, तो फिर आप देखें आपने करना क्या, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है तो आपके पास देखें तो y प्राइम, ये वाली इक्वेशन देखें अब आप, ये वाली, तो यहाँ से हमारे पास इसका प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x एज इट इज वी प्राइम प्लस x इसी तरह और v प्राइम आया हमारे पास, और हमारे पास v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई है। एक दफा दोबारा देख लें आप इसको कि आपने करना क्या है। आपने सिंपल इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। y प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x dv बाय dx आ जाएगा प्लस 1 इंटू v। ये इक्वेशन आपके पास वही आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, y प्राइम किसके इक्वल होगा आपके पास, dy बाय dx इक्वल होगा। क्लियर, तो यहाँ पे बेटे देखने यही कोई चीज लिखी हुई है। तो ये वाली फंक्शन जो है आपके पास, आप इसको क्या कह दें, ये इस फंक्शन को आप यहाँ पे dy बाय dx ही रहने दें, तो आपको क्वेश्चन करना आसानी होगी। ये क्या होगा आपके पास, dy बाय dx होगी। क्लियर, दिस इज ए सेपरेबल इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे हम इसमें। तो y इक्वल टू x हम निकाल लिया है। अब हमारे पास कुछ इसकी समरी देखें कि होमोजेनियस इक्वेशन, आइडेंटिफाई द इक्वेशन एज होमोजेनियस बाय चेकिंग। हम कैसे तरीके चेक करते हैं कि f ऑफ x t करते हैं और f ऑफ टी वाई करेंगे और t की पावर n f ऑफ x y आ जाएगा। क्लियर, राइट आउट की सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, यही मैंने आपको बताया, यहाँ से लिख सकते हैं ना y इक्वल टू वी एक्स। आपने ये वाली याद करनी होगी। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आप लिखने किसकी इक्वल है, हमारे पास dy ओवर dx इक्वल होगा। पहले मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। सॉल्व द न्यू इक्वेशन व्हिच इज आल्सो सेपरेबल टू फाइंड v। अब हमारे पास ये इक्वेशन किस में चली जाएगी, हमारे पास है v की फॉर्म में चली जाएगी। गो बैक टू द ओल्ड फंक्शन, दोबारा हम किधर जाएंगे, ओरिजिनल फंक्शन के चले जाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमने y की वैल्यू क्या रख देनी है, वी एक्स, और dy बाय dx की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर देनी है, ये वाली। क्लियर, नेक्स्ट देखें आप, आगे कहता है कि अगर आपके पास इफ वी हैव, अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVB का क्या मतलब है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वी नीड टू यूज इनिशियल कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी तो हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आप देखें, since we have to solve a separable equation we must be careful about the constant solution। हमें इस बात में ख्याल रखना है कि हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। if the substitution y equal to vx does not reduce the equation to separable form then the equation is not homogeneous। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि जब इक्वेशन हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन नहीं बनेगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो हमने अप्लाई किया है वो यही था ना कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। अगर हम ना कर सके तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। क्या करेंगे, उसको सेपरेबल इक्वेशन बनाएंगे, उसमें कुछ और टेक्निकें यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए आपने, हमने dy बाय dx की फॉर्म इक्वेशन है, इसे क्या कह देना है, f ऑफ x y भी हम कह सकते हैं।
तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स करेंगे। मैंने आपको बताया y इक्वल टू वी एक्स करेंगे। इस टर्म का आप डेरिवेटिव निकालोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। dy बाई डी एक्स आपका निकल आएगा इसमें से, तो वो वही होगा जो आपने पहले फाइंड किया है। तो ये जो dy बाई डी एक्स इसमें से निकालोगे तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये dy बाई डी एक्स हम पहले फाइंड करके आए हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, y की जगह वी एक्स पुट कर दिया। अब हमने ऊपर से भी x कॉमन निकाला है, नीचे से भी x कॉमन निकाला है, तो हमारा x कैंसिल हो गया है। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ये हमने ये काम करना होगा। तो अब हमने क्या किया है, इसमें से ये v क्या है हमारे पास डी वी बाई डी एक्स है, इसको अलग कर लिया। तो ये v इधर आकर प्लस और रजिस्टर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। और ये जो 7x था इसको हमने डिवाइड कर दिया है। क्लियर। अब अंदर वाली टर्म को हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया है। तो अंदर वाली टर्म को जब आप एलसीएम लेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। क्या आएगा आपके पास, -2 प्लस 5v माइनस 2v माइनस v का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस v। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ खुद। नेक्स्ट आप देखें, तो वहां से मैंने क्या लिख लिया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, वो फॉर्म लिख ली है जो बुक पे लिखी हुई है आपकी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया है, इस वाली टर्म का एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया। तो ये वाली टर्म जो है इस वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये 5v और ये भी आपस में कुछ कैंसिल होके 5v माइनस 2v से आंसर क्या आएगा मेरे पास, +3v माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा, और माइनस v के इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें, तो मेरे पास क्या है कि मैंने इधर यहाँ पे क्या किया, माइनस के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, माइनस के साथ दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या थी, माइनस में थी, जो टर्म वो अब क्या हो गई है, प्लस में हो गई है, और जो प्लस में थी वो क्या हो गई है, मेरे पास माइनस में हो गई है। तो यहाँ से अब आप देखें तो यहाँ से हमारे पास इधर भी यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ वाली टर्म की वाली जो हमारे पास टर्म थी वी स्क्वायर माइनस 3v प्लस 2, इसके मैंने क्या किया, फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बना के लिखे हैं। फिर मैंने उनमें से कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आप बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद या आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, या इसके ऊपर कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कंप्लीटिंग थियरम, वहाँ से भी हम फैक्टर बना सकते हैं। मगर ये हमारे पास सबसे आसान स्ट्रिंग मेथड था, तो यहाँ से इसके हमारे पास फैक्टर v माइनस 1 और v माइनस 2 आ गए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया, आप देखें कि ये वाली फॉर्म, क्योंकि अब मैं इसको किस फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ, सेपरेशन और वेरिएबल की फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेट कैसे करते हैं, तो यहाँ वाली फॉर्म को मैंने इधर लिख लिया इसके साथ, और ये वाली फॉर्म मैंने डिवाइड कर दी है, और ये 1x मैं इधर ले आया हूँ, इधर आ गया, और ये वाला dx मेरे पास इधर चला गया, और x इसी तरह डिवाइड में। तो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया मैंने क्या किया, ये वाली टर्म मैंने ले ली है, और इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगा। तो आप देखें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह अप्लाई किया है, ये आपने मैट्रिक में स्टडी किया और एफएससी में स्टडी किया है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह अप्लाई करते हैं। तो
ठीक नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद मैंने v की वैल्यू एक दफ़ा 2 पुट किया तो मेरे पास v की वैल्यू आई है 4 और v की वैल्यू एक दफ़ा मैंने 1 पुट किया तो a की वैल्यू -3 आई है। दोबारा मैंने क्या करनी है, a और b की वैल्यू इधर पुट कर दी है, यहाँ से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की थी। तो यहाँ से दोबारा मैं उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया, उसको टीवी की फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने ये डीवी को दोनों के साथ लिख दिया है, फिर इसको मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट मुझे पता है यहाँ नीचे वाली टर्म को पुट डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैंने उसको ला की फॉर्म में लिख लिया है। ला की फॉर्म में लिखने के बाद मैं दोबारा उसकी ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन थी कि हमने क्या रखा था, v को हमने क्या रखा था, y और x रखा था, तो हमने यहाँ से v की वैल्यू निकाल दी है, y और x आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ हमारे पास v है वहाँ पर हमने क्या करनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम सिंगल लॉ की फॉर्म में लेकर आए हैं। सिंगल लॉ के लेकर आने के बाद हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।